श्री राधे राधे। आप सभी का स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल में। जो आज का उपाय है वो बहुत ही बड़ा महा उपाय है और आप सभी को ज़रूर से ही करना है। कैसे करना है ये सारे कुछ बताऊंगा इस वीडियो के अंदर, तो आप सभी लोग ज़रूर से ये जो उपाय है ये ज़रूर से करिएगा। तो ये जो उपाय आप सभी को करना है, ये जो उपाय है 19 मई ज्येष्ठ पहला सोमवार के उपाय है। और आज रात चावल के साथ सब 2 दीपक ज़रूर से जलाइएगा, ठीक है। आप सभी को 2 दीपक ज़रूर से जलाना है। अब वो दो दीपक कैसे जलाने, लंबी और लंबी और गोल दीपक की, ठीक है। और उससे जो आपकी पूरी जो परेशानी है वो सारे कुछ दूर हो जाएगा। और यही सब है। तो आगे अब बात करेंगे ये जो उपाय है ये आप सभी को करना कैसे है। तो ये जो उपाय आप सभी लोग को जो मैं आप बताऊंगा उसके तरीके से अब आप सभी को ये उपाय करना है, ठीक है। तो आप सभी लोग जरूर से करिएगा। तो जो ये उपाय है ये आप सभी को एक दो चावल के 2 दाने लेने हैं, ठीक है। 2 दीपक लेने हैं और रात में ये जो उपाय है आज रात में करना। आप सभी को किसी टाइम पे भी कर सकते हो, इसका कोई आज टाइम नहीं है। अगर आप शायद टाइम जाना चाहते हो तो उपाय के अंदर ही मैं बता दूंगा कितने बजे को चलाना है, ठीक है। तो वीडियो को आखिर तक बने रहिए, स्किप करके ना देखिए, नहीं तो फिर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा और जो टाइम होगा वो भी आप बता नहीं पाऊँगा वैसे, ठीक है। तो आप सभी लोग जो टाइम बताऊँगा उपाय के अंदर ही, तो वो टाइम आपको याद नहीं रहेगा, इसलिए आप सभी को ज़रूर से ये उपाय अच्छी तरह से देख लेना है। और 4 उपाय बताऊँगा, उसमें से आप सभी को जोन सा भी बढ़िया उपाय लगे और वो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि ये जो उपाय है ये कैसे करना है। ये जो उपाय आप सभी को बहुत ही आसान सा उपाय है, 4 के 4 उपाय। और लेकिन जो पहला वाला उपाय है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ये जो पहला वाला उपाय है ये दीपक का है, ठीक है। तो आप सभी लोग जरूर से करिएगा। तो अब जो बात करते हैं कि ये जो उपाय है ये आप सभी को करना है, ठीक है। तो पूरा परिवार जो इसके बेनिफिट है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो इसके बेनिफिट है ये इसके जो बेनिफिट है आप सभी को करने हैं। मान लीजिए कि आपका पूरा परिवार बहुत ज़्यादा रोगी है, मतलब बीमार रहता है कभी कभी। और हर रोज़ वो आदमी सुबह उठते ही पहले वो मेडिसिन खाता है, मतलब दवाई खाता है और कुछ ना करे, लेकिन खाली दवाई खाए। तो आप ये उपाय कर सकते हैं, ठीक है। और इसके 4 बेनिफिट है। और दूसरा बेनिफिट ये है कि जो आपकी मनोकामना है तो वो आप अपनी मनोकामना पूरी कर सकते हैं इस उपाय से। और दूसरा भी बता दिया। अब जो तीसरा जो बेनिफिट है इसका तीसरा बेनिफिट है ये आप सभी को, जैसे कि मान लो आपके घर में रोज़ लड़ाई झगड़े होते हैं, क्लेश होता है, तो आप सभी लोग इस उपाय को ज़रूर से करिएगा। क्योंकि जो ये आज के टाइम पे आज के टाइम पे ऐसा कोई भी घर नहीं है जिसके अंदर लड़ाई ना होता हो, क्योंकि, ठीक है। तो आप सभी लोग ज़रूर से ये उपाय ज़रूर से करिएगा लड़ाई झगड़ों को दूर करने के लिए, ठीक है। तो आप बात करते हैं हम अपने आखिरी और चौथे बेनिफिट की, जो कि इसका जो आखिरी बेनिफिट है। पहले उपाय का ही जो 4 बेनिफिट है इसमें से आप कोई सा भी इच्छा मांग सकते हैं, ठीक है। 4 इच्छा। तो और जो आखिरी बेनिफिट है तो उसका ये है कि अगर आपके घर में धन नहीं टिकता, ये मैं हर एक उपाय में बताता हूँ धन कैसे टिके, ठीक है। तो अगर आपके घर में धन नहीं टिकता है, मान लो कि इसका एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, जैसे कि आप लाते हो 100 रुपये लेकिन होता है 200 रुपये का खर्चा, है ना। ये मैंने हर एक वीडियो के अंदर बताया ये एग्जाम्पल, तो आप सभी लोग को पता ही होगा। तो यही सब है। तो यही सब आप सभी को जरूर करना है। तो आप बात करते हैं कि ये जो उपाय है ये आप सभी को
कैसे करना है, कब करना है, इससे पहले कर लीजिए। वीडियो को लाइक, जिसने तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर से कर दीजिएगा आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब। तो आगे आप बात करते हैं ये जो उपाय आप सभी लोग को कैसे करना है, ठीक है। तो अब ये जो उपाय है कि आज है 19 मई, जैसे कि ज्येष्ठ महीने का पहला सोमवार का बहुत पैसा दिन, और जो भी लोग अपने परिवार की खुशियाँ चाहते हैं, अपने परिवार में तरक्की चाहते हैं, उन्नति चाहते हैं, उनको आज रात में बस चावल के साथ में छोटा सा दीपक जलाना है, जिससे आपके ऊपर और आपके पूरे परिवार के ऊपर महादेव की कृपा और माता सती की कृपा बनी रहेगी, ठीक है। इसी के बाद हम करने वाले, वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। देखो, आज हम एक दीपक लगाएंगे, मात्र एक ही दीपक लगाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना। आप इस उपाय को अपने घर की खुशियों के लिए कर ही सकते हो, साथ ही साथ अगर आपके घर में धन संपदा की कमी है, माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में नहीं है, तो देन आप ये उपाय को कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या चाहिए, आपको ऐसे दीपक ले लेना, ठीक है। दीपक आप सभी, आज हम एक विशेष दिन पे ये उपाय को कर रहे हैं। कौन सा दिन है, सोमवार, महादेव का एक दिन होता है, आपको पता है। ऊपर से ज्येष्ठ का महीना क्या होता है, बड़ा। तो ज्येष्ठ महीने में सोमवार पड़ा है, वो भी पहला सोमवार, तो क्या मानेंगे, बड़ा सोमवार। इसका 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 मतलब क्या है, दिन बहुत विशेष है। ये बहुत, जब कोई विशेष तिथि आती है, दिन आती है, जब हमें कौन सा दीपक जलाना चाहिए, घी का दीपक जलाना चाहिए, ठीक है। तो एक ये कोई ज़रूरी नहीं है कितने, आपको नया ही लेना है। आप चाहे तो दीपक को नया भी ले सकते हैं, आप चाहे तो दीपक को पुराना ले, से कोई मतलब नहीं है। ये दिया कौन सा होना चाहिए, मिट्टी का, ठीक है। इतनी बातें क्लियर होगी, तो आपको ये जो इतनी बातें क्लियर होगी, तो अब आगे बात करते हैं कि जो ये दीपक है, आपने इसके अंदर घी का दीपक लगा दिए, तो आप घी के बत्ती लगाने के बाद फिर आपको क्या करना है, तो वो भी आगे हम बताएंगे। तो आगे आप सिर्फ और सिर्फ वीडियो के अंदर ज़रूर से बने रहिए, ठीक है। तो यही सब है। तो आगे आप बात करते हैं कि ये जो दीपक है, ये आप सभी को कैसे जलाना है, जैसे बताओ, क्लियर है। अब क्या करना है, इस दीपक को उठाने ला, मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप महादेव की पूजा अर्चना करते हैं, महादेव को मानते हैं, अपना आराध्य देवता समझते हैं, तो आप लोगों के घर के अंदर या घर के आसपास में कहीं ना कहीं बेल का पेड़ ज़रूर होगा। वैसे ये दीप लगाने का नियम तो ये कहता है कि हमें एक ऐसे बेल पेड़ के नीचे लगाना चाहिए जहाँ पर छाँव, यानी कि बेल पेड़ की छाँव वो हमारे ऊपर पड़े, ठीक है। तो आप सभी को ऐसा तो कोई, ठीक है, तो आप सभी को ध्यान से सुनिएगा। हाँ, छाँव यानी कि बेल पेड़ के नीचे छाँव हमारे ऊपर पड़े, लेकिन हर जगह तो बड़ा पेड़ तो नहीं है। अगर आप लोग अपने घर के अंदर गमले में लगा रखा है, देन आप वो लोग उपाय को कर सकते हो, ठीक है। क्या करना है, मैंने आपको बताया दीपक, आपको दीपक क्या करना है, ऐसे कर, और बेल पेड़ के नीचे चले जाना, ठीक है। बेल पेड़ के नीचे पहुँच करके जो आपके पास में चावल का दाना होगा ना, थोड़ा सा चावल का दाना दीपक के नीचे रखो दोगे, क्योंकि हम धरती माता के लिए ऊपर कहीं पे भी लगाओ, धरती माता के ऊपर डायरेक्ट दीपक को नहीं रखते, तब नहीं लगना चाहिए, ठीक है। इसलिए चावल का दाना या अनाज का दाना को इसलिए डालते नीचे। अब एक नियम और है इस उपाय का, जब भी हम कोई दीपक बेल पेड़ के नीचे लगाते हैं, वो दीपक कौन सा होता है, बताओ, लंबी बत्ती का, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम ये जो उपाय कर रहे हैं अपनी फैमिली और उन्नति के लिए कर रहे हैं, अपने परिवार के तरक्की के लिए, और जिससे हमारे परिवार में किसी प्रकार का कोई संकट न आए। अब लंबी बत्ती लगा दी, अब घी का दिया, अब इस दीपक को प्रज्वलित करेंगे माता सती का स्मरण करते हुए, यानी कि माँ पार्वती का ध्यान करते हुए। इतना करने के बाद मैं देना दोबारा आपको थोड़ा सा चावल का दाना होगा, जलते हुए दीपक के अंदर थोड़ा सा चावल का दाना आप डाल देना। जो भी व्यक्ति प्रत्येक सोमवार को लंबी बत्ती का दीपक बेल पेड़ के सामने लगाते हैं, माँ लक्ष्मी का वास उनके घर में हमेशा बना रहता है, ठीक है। भूलिएगा नहीं, आप सभी लोग इस उपाय को करिएगा। पहला उपाय को समझ में आ गया, करते इस वीडियो के हम दूसरे उपाय की तरफ। ये वो उपाय बहुत ही आसान है, और इस उपाय को आप अपने कितनी भी पुरानी इच्छा को पूर्ति के लिए उपाय कर सकते हैं। इससे कोई इजी उपाय, इससे आसान उपाय आपको नहीं मिलने वाला, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपके पास में दूध होना चाहिए, और वो दूध कितना, पता है कितना होना चाहिए, बताओ,
मात्र 3 बूंद दूध की जरूरत है, लेकिन नियम ये समझिएगा कच्चा दूध होना चाहिए। ठीक है, करके देखिएगा इस उपाय को सोमवार के दिन। वर्षों पुरानी जो इच्छा आपकी पूरी होगी, चाहे पशुपति व्रत कर लिया हो, प्रदोष कर लिया हो, एकादशी कर लिया हो, कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा ना, तो आप इस उपाय को जरूर करके देखिएगा। ठीक है, नॉर्मल सा उपाय है, दूध तो ले ही लिए, साथ ही साथ महादेव का भी उपाय कर ही रहे, तो बेलपत्र लेना अनिवार्य होता है, थोड़ा सा बेलपत्र लीजिएगा। और अब मैंने आपको कितने बूंद कही है दूध की? 3 बूंद। अगर आपको 3 ही बूंद क्यों कहा? क्योंकि हम सभी लोग को पता है बेलपत्र पे 3 पत्तियाँ होते हैं, और इन्हीं 3 पत्तों पे एक एक बूंद आपको रखना है। जब आप एक एक बूंद दूध की बेलपत्र के ऊपर रखोगे तो कौन से महादेव का ध्यान करना है? जल्दी बताओ। कुंदकेश्वर महादेव। ठीक है, जब हमारे घर में कोई भी इंसान बीमार होता है, यानी कि हमारे कोई भी विशेष तिथि पे उपाय करना होता है अपनी इच्छा को पूर्ति के लिए, तो कुंदकेश्वर महादेव का ध्यान करते हैं। ठीक है, बेलपत्र आपकी सजी हुई है कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। अब आप इस बेलपत्र को उठाएंगे, तांबे के लोटे में नॉर्मल से जल भरेगा का अपने घर का। एक और बता दूं कि जितने भी उपाय की बात हम करने वाले हैं ना सोमवार के, ये उपाय आपको अपने घर पे कर सकते हो, कहीं पे भी बाहर निकलने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, घर पे कर सकते हो आराम से। डाल दिए, अब जल भरने के बाद में पहुँच जाओ महादेव के शिवलिंग के पास में। नियम इस उपाय का ये कहता है, सबसे पहले पहुँचते ही हमें क्या करना है? 1 लोटा जल चढ़ा देना। जब जल चढ़ाओगे श्री शिवाय नमः का स्मरण करते हुए आपको जल चढ़ाना है, और जो फिर दूध वाली बेलपत्र बताई थी उसे महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना, अपनी मनोकामना, अपने विशेष को कहते हैं। नाम कौन सा लोग? कुंदकेश्वर महादेव के नाम लेना। ठीक है, करके देखेगा आपके फैमिली में किसी का भी कोई संकट होगा ना, वो सारे दूर हो जाए। 2 उपाय की हम बात कर ले, आगे बढ़ते हैं वीडियो के हम तीसरे उपाय की तरफ, जो कि करना चावल के दाने के साथ। इससे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे पास पहली बार सुन रहे, चैनल को जरूर से करिएगा सब्सक्राइब। ठीक है, तो मेरी बात समझिएगा, ये उपाय हमें स्पेशली करने वाले अपने कष्ट को दूर करने। हर फैमिली के अलग अलग कष्ट होते हैं, आपके परिवार को जो कष्ट होगा, हमें जरूरत पड़ने वाले चावल के दाने के कितने बता दो, कितने चावल का लेंगे? 108 चावल का दाना, जो कहीं से खंडित ना, टूटा हुआ ना हो। ठीक है, चावल का दाना लेने के बाद हमें जरूरत पड़ने वाले पीले चंदन की। अब यहाँ पे हम पीला चंदन लेने वाले, वो सूखा हो ले लो, मन है तो गीला ले लो, कोई गीले का कोई कंसेप्ट नहीं है। आपके कहना महादेव के शिवलिंग के पास पहुँचते ही सबसे पहला 1 लोटा जल चढ़ा देना। ठीक है, जल चढ़ाने के बाद फिर आप सभी को क्या करना है? जल चढ़ा देना। फिर जल चढ़ाने के बाद फिर आप सभी को जो है वो तुरंत जल चढ़ा दो। ठीक है, चढ़ा दिए। चढ़ाने के बाद में आपके पास में चंदन होगा, चाहे सूखा लिया हो या गीला लिया हो, उस चंदन का लेपन महादेव के शिवलिंग के ऊपर करना। ऐसे आप लेपन कर दो। चंदन का लेपन करने के बाद में आपके पास में जो चावल का 108 दाने हैं, उन्हें अपने राइट हैंड में रख लो। कहने का मतलब है अपने दाहिने हाथ में लेकर के इन्हीं चावल के दाने इन्हीं पीले चंदन के ऊपर आपको चिपका देना है। अपना इसी दाहिने हाथ के ऊपर रख करके अपनी विशेष, अपनी मनोकामना को विशेष कह देना। महादेव का कौन सा नाम लेना है? आप लोगों को चंपेश्वर महादेव का स्मरण करना। करके देखेगा, जब वो चाहे कितना भी पुराना कष्ट होगा आपको भवन। आगे बढ़ते हैं, बहुत आसान से, बहुत ही प्यार से उपाय के आप किसी भी व्यक्ति को सुधारने के लिए कर सकते हैं, बहुत आसान सा। इसके लिए आपको चीनी चाहिए, एक मतलब शक्कर कहते हैं, 1 बेलपत्र ले लेना और एक तांबे का लोटे के अंदर जल भर लेना। कहाँ पे पहुँचोगे? महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखिएगा तो दिशा नो डायरेक्शन। सबसे पहले काम करना है, जो तांबे के लोटे के अंदर आपने जल भरा है, इसी जल के अंदर शक्कर को या चीनी से कहते डाल देना। आधे घंटे से लेकर के 1 घंटे तक डाल करके छोड़ देना। फिर जो बेलपत्र होगी, उस बेलपत्र को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करके, और यही शंकर वाला जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर, कौन से महादेव का नाम लोगे? रामेश्वर महादेव का नाम लेते हुए अगर आप आज सोमवार के दिन समर्पित कर देते हैं, इससे जो आपकी फैमिली में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, ठीक है, तो आप सभी लोग ये जो उपाय है अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर इसमें से कोई सा भी उपाय आपको समझ में नहीं आया तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग जरूर से पूछ सकते हैं। ठीक है, और मैंने चारों उपाय आपको अच्छी तरह समझाने की बात करें, और सारे उपाय आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं आए तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग जरूर से पूछ सकते हैं। तो आगे आप बात करते हैं कि सारे कुछ मैंने आपको उपाय के बारे में बता दिया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करेगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो आप सभी लोग नीचे कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग पूछ सकते हैं।
और मेरी आवाज़ पहली बार सुनना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट उपाय के साथ। तब तक के लिए आप सभी को श्री राधे राधे।